हेलो बच्चों, आज की साइंस की वर्कशीट में आपको लिविंग ऑर्गेनिजम्स और उनके सराउंडिंग्स के बारे में बताया गया है। आज की वर्कशीट में हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग्स पढ़ेंगे। तो चलो पहले ये इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं, समझते हैं और फिर क्वेश्चंस के आंसर लिखेंगे। इज़ फूड द नीड ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स? क्या खाना सारे लिविंग बीइंग्स की ज़रूरत है? To ensure proper energy for growth of an organism, they need to have food. हमारे ग्रोथ के लिए हर एनिमल को या हर लिविंग बीइंग को खाने की ज़रूरत होती है। The same energy is needed to perform the other life processes in them. और हमारे बॉडी में काफ़ी सारी प्रोसेसेस चलती है जो हमें ज़िंदा रखती है, उसके लिए भी हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। Plants also make their food through the process of photosynthesis. और पेड़ भी अपना खाना बनाते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से। Is respiration a common factor in all living beings? क्या सांस लेना, रेस्पिरेशन सारे लिविंग बींग्स में कॉमन है? क्या सारे लोग ये करते हैं? रेस्पिरेशन इज नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू सर्वाइव. It is the process through which their body gains energy from food they take. Respiration ये सारे लिविंग बींग्स के लिए ज़िंदा रहने के लिए एक ज़रूरी प्रोसेस है. It is a process through which जिनसे उन्हें एनर्जी भी मिलती है. Some animals do have different mechanisms for exchange of gases. काफ़ी एनिमल्स में अलग अलग तरीके होते हैं गैसेस एक्सचेंज करने के. फॉर एग्ज़ाम्पल अर्थवर्म्स ब्रीथ थ्रू देयर स्किन. जैसे कि अर्थवर्म्स उनके स्किन से ब्रीदिंग करते हैं. हमारे पास नाक है लेकिन अर्थवर्म्स उनके स्किन से ब्रीदिंग करते हैं. फिश हैव गिल्स फॉर एब्जॉर्बिंग ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन वाटर. और फिशेस के पास गिल्स ये ऑर्गन होता है जिससे वो पानी में जो ऑक्सीजन है वो एब्जॉर्ब करती है. As for plants, they make the use of their leaves for exchange of gases. और plants अपने leaves का यूज़ करते हैं gases का exchange करने के लिए. Their leaves contain tiny pores through which they release oxygen and use carbon dioxide. तो plants के जो पत्ते हैं उनमें छोटे छोटे से बारीक बारीक पोर्स होते हैं जिससे वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करते हैं. डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन. ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या फ़र्क होता है? ब्रीदिंग इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग ऑफ गैसेस बिटवीन द सेल्स एंड द एनवायरनमेंट. ब्रीदिंग ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें हम सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, गैसेस लेते हैं, गैसेस छोड़ते हैं बिटवीन द सेल्स एंड एनवायरनमेंट. तो हमारे सेल्स और एनवायरनमेंट इन दोनों का ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है. रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन इज़ अ केमिकल प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस विद इन द सेल इटसेल्फ. और रेस्पिरेशन ये केमिकल प्रोसेस है. बायोलॉजिकल प्रोसेस क्या हुआ? ब्रीदिंग. केमिकल प्रोसेस है रेस्पिरेशन जो कि हमारे सेल्स के अंदर ही होता है. वो एनवायरनमेंट और सेल में नहीं होता, वो सेल के अंदर प्रोसेस होता है. और एनवायरनमेंट और सेल के अंदर जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है उसे हम ब्रीदिंग कहते हैं. Have you observed how living organisms grow? क्या आपने देखा है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे बड़े होते हैं? All living organisms grow in size day by day. सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी साइज में बढ़ते जाते हैं दिन ब दिन. Growth happens in the form of change in shapes and sizes of living organism. और ग्रोथ किस में होती है? उनके साइज और शेप में होती है. Let's exercise now. ब्रेन की एक्सरसाइज करते हैं. राइट द टाइप ऑफ फूड द फॉलोइंग एनिमल्स ईट. तो आपको ये जानवरों की फ़ोटो दिख रहे हैं. कैट है, एंट है और डियर है. ये लोग क्या खाते हैं? कैट चूहा खाती है, इट ईट्स रैट, इट ड्रिंक्स मिल्क, है ना. एंट क्या खाती है? एंट शुगर खाती है और काफ़ी सारे जो बारीक बारीक ग्रेन्स होते हैं फूड के वो खाती है. डियर क्या खाता है? डियर ग्रास खाता है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन.
नेम एनी 5 थिंग्स इन विच यू डू नॉट सी एनी ग्रोथ। तो आपको ये सोचना है कि कौन सी ऐसी 5 चीज़ें हैं जो बिल्कुल भी बड़ी नहीं होती है, जो उनकी साइज़ है और शेप है वो वैसा का वैसा ही रहता है। तो जैसे कि आपकी पेंसिल है या आपका पेन है, ये जो भी नॉन लिविंग चीज़ें हैं, आप अपने आसपास देख सकते हो रूम में कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि नॉन लिविंग है, वो तो बढ़ेंगी ही नहीं। घर का जो बेड है या फिर मोबाइल है वो तो वैसे के वैसे साइज़ का रहेगा, वो बढ़ेगा नहीं। तो ऐसी 5 चीज़ों का आपको वहाँ पे नाम लिखना है कि कौन सी चीज़ें ग्रो नहीं होती। फिर है फिल इन द ब्लैंक्स। ब्रीदिंग इज़ अ प्रोसेस डैश डैश प्रोसेस। ऊपर हमने पढ़ा था ब्रीदिंग इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस वाइल रेस्पिरेशन इज़ अ केमिकल प्रोसेस। तो इस तरीके से आज की वर्कशीट में हमने लिविंग बींग्स के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ा। तो लिविंग बींग्स की कौन सी 2 कैरेक्टरिस्टिक हमने सीखी? एक कि लिविंग बींग्स ग्रो होते हैं, वो बढ़ते हैं, अपनी साइज़ और शेप उनका चेंज होता है। और दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या पढ़ी? कि वो रेस्पिरेशन करते हैं, वो ब्रीदिंग करते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक्स आज हमने इस वर्कशीट में पढ़ी।